हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड नेशंस के बारे में। आपने सुना होगा ये क्वाड नेशन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है ये क्वाड नेशंस, हमको पता होना ही चाहिए। इसकी शुरुआत होती है 1992 से। जब 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी तब एक एक्सरसाइज शुरू किया गया था इंडिया और अमेरिका के बीच में, जिसको नाम दिया गया मालाबार एक्सरसाइज। अब ये मालाबार एक्सरसाइज नाम आया कहाँ से? तो ये आता है हमारे भारत का जो मालाबार तट है वहाँ से ये नाम सजेस्ट किया गया और उसी को एक्सेप्ट किया गया। अब इस चारों देशों की शुरुआत अगर हम बात करते हैं क्वाड नेशंस की, तो इसके पहले जैसे मैंने कहा था कि 1992 में सिर्फ 2 देशों के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। 2 देश थे यहाँ पर। कौन कौन से थे? तो एक था भारत और दूसरा अमेरिका। इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया जिसको नाम दिया गया मालाबार एक्सरसाइज। और इस मालाबार एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो उस समय सिर्फ 2 ही देश यहाँ पर एक्सरसाइज करते थे। 1997 तक ये एक्सरसाइज 3 बार कंडक्ट किया गया। भारत और यूएस दोनों ही देश इसमें शामिल थे। उसके बाद में 1998 में भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। जैसे ही भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है और भारत उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो अमेरिका नाराज़ हो गया था, जिसके कारण ये जो मालाबार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में कंडक्ट किया जाता था ये बंद हो गया। उसके बाद में 2002 से फिर से इसकी शुरुआत होती है। 2002 में भारत का सपोर्ट अमेरिका को चाहिए था, वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो गई थी अमेरिका में, तो फिर से ये एक्सरसाइज शुरू किया गया। बाद में 2007 के पास हम आते हैं तो 2007 में सिंगापुर भी इस मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बना था। 2007 में सिंगापुर हालांकि शामिल हुआ लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रहा। उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज होता है, मालाबार एक्सरसाइज का नया एडिशन जब हुआ तो उसमें सिंगापुर का रोल देखने को नहीं मिला। बात करते आगे में 2015 की, तो 2015 में जब मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट होता है तो उसमें जापान को परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। अब ये एक्सरसाइज जो था मालाबार एक्सरसाइज, ये 3 देश मिलकर कर रहे थे 2015 में। कौन कौन से? तो भारत, अमेरिका और जापान, ये 3 देश शामिल होते हैं। आफ्टर दैट 2020 में जब एक पैंडेमिक का सीज़न वगैरह बस शुरू था, उस समय ऑस्ट्रेलिया एक नया मेंबर ऐड होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद में थोड़े से रिलेशन ख़राब हो गए चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उनका ट्रेड जो था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया हम बोलेंगे क्वाड बोलने से बेटर हम मालाबार एक्सरसाइज बोलेंगे, मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बन गया और ये देश बन गए 4 देश। तो इन चारों देशों को नाम दिया गया क्वाड नेशंस, जिसको कुछ लोग एशिया का नाटो भी कहते हैं। एशिया का नाटो मतलब जो हमारा एशिया खंड है वहाँ पर ये चारों देश है। हालांकि अमेरिका एशिया खंड का हिस्सा नहीं है, फिर भी ये इसके अंदर शामिल होता है। और ये चारों देश मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसको कहा जाता है मालाबार एक्सरसाइज। और चाइना का जो बढ़ता हुआ दबदबा है, साउथ चाइना सी वगैरह जो हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, वहाँ पर चाइना ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये चारों भी देश एक साथ आ चुके हैं। और कल जाकर अगर कुछ होता है, कोई देश अगर इंडिया के ऊपर हमला करता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर करता है, तो ये चारों देश एकजुटपना दिखाएंगे, एकजुटता दिखाएंगे। तो यही इसके पीछे का मकसद है। भारत में जो एशिया में जो चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा है उसको रोकना, यही इसका मकसद फिलहाल में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो ग्रुप बना है ये अनऑफिशियल था। क्वाड जो ग्रुप बना है, चारों देशों का जो यूनियन बना है, जो संघ बना है, ये देखा जाए तो एक कोई ऑफिशियल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन आजकल इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। हाल ही में लास्ट सितंबर मंथ के अंत में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों भी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, हमारे देश के पीएम थे, वो सब उनका एक काउंसिल होता है यूएस में और कुछ डिस्कशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, तो इसी को कहा जा रहा है क्वाड नेशन। ये चारों देश मिलकर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं वो है मालाबार एक्सरसाइज। और ये मालाबार एक्सरसाइज का नया नया एडिशन हमको देखने को मिलता है। इस बार भी 2023 में मालाबार एक्सरसाइज का एडिशन हमको देखने को मिला, जो कि यहीं पर साउथ चाइना सी में, और जो हमारा आमतौर पर जो लोकेशंस होते हैं वो भारत के करीब करीब होते हैं। भारत का जो
विशाखापट्टनम हो गया, देन साउथ चाइना सी हो गया, तो हिंद महासागर हो गया, इन सब जगह पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। हिंद महासागर में तो अभी तक हुआ नहीं है, बहुत रेयर हमको देखने को मिला है, बट विशाखापट्टनम वाले एरिया में, बे ऑफ बंगाल में जो आता है वहाँ पर, और साउथ चाइना सी में इस एक्सरसाइज को कई बार कंडक्ट किया गया है। इसका एग्जैक्ट मकसद क्या है, क्वाड नेशन का मकसद क्या है, तो सीधा सीधा इसका मकसद ये है कि अमेरिका छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहा है। नाटो, आपको पता ही होगा, नाटो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया था सुरक्षा के लिए। इसमें आजकल नियर अबाउट शामिल है, स्वीडन और फिनलैंड अभी हाल ही में उसके नए मेंबर्स बने हैं। अब बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में भारत की ओर से कुछ जो फ्रिगेट्स है वो शामिल होते हैं। इसके अंदर फ्लीट सपोर्ट एक शिप होता है जो शामिल होता है, जिसका नाम INS शक्ति है। अब ये फ्लीट सपोर्ट क्या होता है, फ्लीट सपोर्ट एक ऐसा शिप होता है जो फ्यूल प्रोवाइड करता है। जैसे इतना बड़ा समंदर है, वहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट करना है तो फ्यूल की तो ज़रूरत पड़ेगी जहाज़ों को, जो भी जहाज़ शामिल हुए हैं, तो उसके लिए INS शक्ति जो है ये एक फ्लीट सपोर्ट शिप है, ये फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करता है। देन उसके बाद में हमको देखने को मिलता है INS शिवालिक, जो कि एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट इस तरह का शिप होता है जो आसानी से मैनोर कर सकता है। आफ्टर दैट INS सुकन्या हमको देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। पेट्रोल व्हीकल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। आफ्टर दैट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा INS सिंधुराज। INS सिंधुराज एक सबमरीन है। उसके बाद में INS रणविजय हमको देखने को मिलेगा, जो कि ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। तो इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े शिप यहाँ पर शामिल होते हैं। आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये एक्सरसाइज जो है ये इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया था। चारों विदेश इसके अंदर शामिल हुए थे। ये इसकी शुरुआत 1992 में जब होती है, तब एक बहुत छोटा बस 2 ही देशों का एक मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर होता था, बट अभी ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, एक काफ़ी बड़ा संघ बन चुका है। चारों भी देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो चाइना को भुगतना पड़ेगा। हालांकि चाइना ने 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था, एज अ परमानेंट मेंबर शामिल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कंफर्मेशन था नहीं कि वो आगे पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, लेकिन 2020 में भी चाइना ने एक नोटिस भारत को दिया था कि आप ऑस्ट्रेलिया का क्यों शामिल कर रहे हो, तो आप हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहे हो, चाइना के खिलाफ तीनों देश मिलकर साजिश कर रहे हो। ये सब चाइना ने उस समय बताया था। उस समय एक नोटिस जिसको डिमार्च कहा जाता है वो भेजा था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कल जाकर अगर मान लो कोई चाइना का शिप है जो उनके बॉर्डर के बाहर आ जाता है पैसिफिक ओशन में, उस समय भारत को अगर वो शिप दिख जाता है कि ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उस केस में भारत उसको टारगेट नहीं कर सकता, नहीं मार सकता, तो भारत सीधा कांटेक्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर में होगा, करीबी में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया का शिप जो है वो चाइना के शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या तो फिर जापान को कांटेक्ट करेगा, जो भी करीब होगा, तो उसके लिए कोई अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का ये एक समूह जो बना है, तो इसको फ्री कर दिया है एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन। और ये जो एक्सरसाइज होता है इसमें यही चीज़ें होती है कि इस एक्सरसाइज में एक दूसरे के साथ में किस तरह से सपोर्ट करना है, एक दूसरे को किस तरह से इंफॉर्मेशन पास करनी है, यही इसके पीछे का मकसद है। इस एक्सरसाइज के कारण चाइना का जो बढ़ता दबदबा पैसिफिक ओशन में है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, नियर अबाउट ख़त्म होने के कगार पर है। और काफ़ी पावरफुल तीनों भी देश होने के कारण, तीनों भी देशों के पास में देखा जाए तो ज़्यादातर देशों के पास में न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है, तो चाइना को थोड़ा अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। हालांकि चाइना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी है इस एक्सरसाइज को लेकर, मालाबार एक्सरसाइज को लेकर, लेकिन क्वाड नेशन का बढ़ता हुआ दबदबा हमको फ़िलहाल में देखने को मिल रहा है। आगे चल के शायद और भी देश इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये रहा क्वाड नेशन। अब इसकी थोड़ा सा कुछ इमेजेस है वो आपको दिख जाएगी। 2018 में ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जब ये एक्सरसाइज गुआम नाम के आइलैंड पर हुआ था। गुआम नाम का जो आइलैंड है ये ऐसा एक सिंगल आइलैंड है, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो अमेरिका का पूरा नौसेना है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और उस रीजन में इन चारों भी देशों ने मिलकर एक्सरसाइज जब कंडक्ट किया था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा चाइना नाराज़ हुआ था। इस एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं तो इसके कुछ इमेजेस है, ये इमेजेस आप देखिए। चलिए, तो आपको ये सारी इमेजेस पसंद आई होगी। ये इंडियन नेवी के द्वारा पब्लिश की गई इमेजेस है मालाबार एक्सरसाइज की।
कई बार एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार का मालाबार एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था, कहाँ पर कंडक्ट किया गया और कौन कौन से देश इसके अंदर आते थे। इसका समिट ऑफिशियल तो नहीं होता है, बट स्टिल हर साल कभी कहीं ना कहीं तो होता है। इंडिया में होता है, कभी जापान में होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो सारे उसके जो मेंबर्स हैं वो आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा इस मालाबार एक्सरसाइज का महत्व और कोऑर्डिनेशन कैसे बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।